यू आर ऑल डूइंग वेल, यू आर डूइंग बेस्ट। तो मिशन यूपीएससी में आप बहुत बार पूछते हो मैम बुक्स कौन सी है जो आप रिकमेंड करना चाहो। देखो, हमें हमेशा अंडरस्टैंड करना है, हमें हमारे तरीके से पढ़ना है, हमारे हिसाब से समझना है। किसी की बुक लिस्ट हो सकता है आपसे डिफर करे, हो सकता है आपके पास जितनी बुक्स है उससे कहीं ज़्यादा बुक्स किसी और के पास है, बट दीज थिंग्स रियली डोंट मैटर इन योर सिलेक्शंस। क्या मैटर करता है, चीज़ें आपको कितने अच्छे से समझ आती है, आप चीज़ों को कितना अच्छा कोरिलेट कर सकते हैं, और उसको रियल लाइफ में आप जब आपका एग्जाम होता है उस चीज़ का यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। अब इस बुक लिस्ट में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप वो कर सकते हो, जो नहीं अच्छी लगती है वो अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो स्टडी लवर वीर सर का आई ऑलवेज रिकमेंड कि करंट अफेयर्स जब भी आपको समझना है आप सर की वीडियोस देखो। क्यों? उसका रीज़न सबसे पहले ये है कि सर हमेशा बैकग्राउंड देते हैं चीज़ों का। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, सपोज आप चीज़ कोई पहली बार समझ रहे हो, आप ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो, कोई एडिटोरियल आता है ब्रिक्स पे, तो सर हमेशा आपको बैकग्राउंड नॉलेज देंगे। पहला बेनिफिट वो पीआईबी भी कवर करते हैं एंड इन द सेम मैनर वो क्या करते हैं आपका एडिटोरियल जो आपका हिंदू एनालिसिस है। न्यूज़पेपर्स आपकी अपनी चॉइस है, मोस्ट रिकमेंडेड हिंदू होता है, लेकिन अगर आप एक बिगनर है आपको हिंदू नहीं समझ आता है, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स नाउ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैगजीन्स में आप योजना या कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में डेफिनेटली ज़्यादा रिकमेंड करूंगी। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस, बिकॉज अब जब योजना लेते हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट का झुकाव और बाइस्ड मुझे ऐसा लगता है पर्सपेक्टिव से, बट जब आप कुरुक्षेत्र पढ़ोगे वो आपको बहुत सारी इन्हांस लर्निंग देगा, आपकी स्किल्स डेवलप करेगा, आपका एटीट्यूड डेवलप करेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। अगर आप फिर भी आंसर राइटिंग बुक्स को देख के लिखते हो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बाद में उनको अपने वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करो। एग्जाम में कभी भी आपको लगेगा नहीं कि डिफिकल्टीज आ रही है। सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में बहुत बार सब रिकमेंड करते हैं लक्ष्मीकांत, बट लक्ष्मीकांत बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती है, तो आप इसका एक ऑप्शनल ले सकते हो दैट इज डी बासु। और 11th एंड 12th क्लास का एनसीईआरटीज तो मस्ट है। देखो, जो आपका एनसीईआरटीज है फ्रॉम 6 to 12 दैट इज अ मस्ट थिंग। आप कितने इंटेलिजेंट है, आप सुपर इंटेलिजेंट है, आप और ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी आपको स्टार्ट एनसीईआरटी से ही करना है। चाहे आप यूपीएससी का मेंस देख लो, चाहे आप यूपीएससी का आपका इंटरव्यू देख लो, चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे पूछी जाती है और हम लाइफ में हमेशा सिंपल चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। आपको स्टार्ट करना है, हमेशा से आपको स्टार्ट करना है आपका एनसीईआरटीज। और जो आपका तमिलनाडु बोर्ड है, अगर आपको अच्छा लगता है, उनकी जो आपकी हिस्ट्री की बुक्स है वो बहुत अच्छी है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड बाकी सब। देन इकोनॉमी रमेश सिंह प्लस आप संजीव वर्मा ले सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी समझ आती है आप शॉर्टकट में 11th एंड 12th को ले सकते हो, समझ सकते हो। सबसे अच्छी बुक है आपके पास दैट इज शंकर आईएएस, बट आप शंकर आईएएस को स्टार्ट करने से पहले आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 12th क्लास की भी बुक आती है, आप उसको पहले देखो, ठीक है। देन इन द ज्योग्राफी सेम आप इसमें 11th 12th की कर सकते हो। माजिद हुसैन इसमें एक बहुत अच्छी बुक है, वो कर सकते हो, बट उससे पहले आपको फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी से समझनी पड़ेगी। उसके बाद आप डायरेक्टली माजिद हुसैन, बहुत अच्छी बुक है मुझे खासकर, और इसका अपडेटेड जो आया है अभी वो 2020 का है और ज़्यादा बेटर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देन साइंस के लिए आप 6th क्लास to 10th ले सकते हो या राजीव अहियर ले सकते हो, नॉट कंपल्सरी। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो बहुत सफिशिएंट है। आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया एक ही बुक आती है, और करंट में जितनी भी न्यूज़ आती है वो तो वैसे भी आपकी स्टडी लवर वीर से करा देते हैं, तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। देन हिस्ट्री बिपिन चंद्रा प्लस नॉर्मैन या स्पेक्ट्रम, ये डिपेंड करता है आप पे। मैंने यहाँ पे बिपिन चंद्रा इसलिए दी है बिकॉज देयर इज अ रीज़न। बिपिन चंद्रा देने का ये रीज़न है आपकी इन्हांस लर्निंग करेगा, चीज़ें सब्जेक्टिव लेवल पे समझोगे तभी जाके आप एमसीक्यूज करोगे। आपने सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना है, प्री क्वालिफाई बहुत बच्चे करते हैं, आपने सिलेक्शन लेना है एंड फॉर द सिलेक्शन आपके पास इन्हांस लर्निंग होनी चाहिए, दैट इज़ बिपिन चंद्रा। और अगर आपको बिपिन चंद्रा नहीं समझ आ रही है, सेम ऑथर ने लिखी है आई थिंक 11th और 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री, सेम ऑथर ने लिखी है, बिपिन चंद्रा ने ही लिखी है। पहले आप उसको समझो, बहुत सिंप्लीफाइड है, उसके बाद आप बिपिन चंद्रा ले लो।
देन इथिक्स की आपकी आती है लेक्सन, ये आप कंपलसरी है या नहीं है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा एसे राइटिंग के लिए जो बहुत बार स्टूडेंट ज़्यादा समझदार बनते हैं, एसे की बुक्स लेके आते हैं, उसको रट्टा मारते हैं, दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग। एसे के लिए आप हमेशा क्या कीजिए, अपनी जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो, चाहे आप एडिटोरियल समझ रहे हो, चाहे आप एडिटोरियल समझ रहे हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक समझ रहे हो इंडियन पॉलिटी का, उसको अपने वर्ड्स में समझो। सपोज आई विल गिव एन एग्जाम्पल, आपने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्यों बेनिफिट है, क्या क्या चीज़ें हमें नेचुरल मिलती है और कौन सी चीज़ें ह्यूमन मेड है। उसी चीज़ को आप अपने वर्ड्स में एसे के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो और आपकी डायनेमिक लर्निंग वैसे ही हो जाएगी। अगर आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हो। जो बेस्ट थिंग है और जिस चीज़ का जो बच्चे मैक्सिमम करते हैं, यूपीएससी हर कोई स्टार्ट करता है, बिकॉज यूपीएससी एक जर्नी है। स्टार्ट हर कोई करता है, अच्छी अच्छी बुक्स लेके आता है, 5-10 हज़ार घर वालों से ले लेता है, किताबें हो जाती है उनकी, बट प्रोसेस में वो नहीं आ पाते हैं। वो 1-2 महीना पढ़ेंगे, उन्हें लगता है कि हमारे बस की नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, किताबें बंद, और बाद में कभी स्टेटस चढ़ा दिया, ड्रीम ऑफ यूपीएससी एंड समथिंग। आपको ये नहीं करना है। अगर आप सच में करना चाहते हो तभी इस प्रोसेस में आओ, नहीं करना चाहते हो, किसी को देख के अगर ये सब चीज़ें करो, दैट इज़ अ बुलशिट। यू डोंट नीड टू डू दिस शिट इन योर लाइफ। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर कैरियर एंड व्हाट थिंग्स यू आर लाइक। मुझे लाइफ में यूजीसी नेट चाहिए था और मेरी लाइफ में यूजीसी नेट ही था, उसके अलावा कोई भी हो, आई डोंट गिव अ डैम। वैसे ही लाइफ में आपको अगर यूपीएससी चाहिए तो आपका वही सपना होगा। कोई आपको फेलियर कहता है, कोई इडियट कहता है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। आप क्या चीज़ें खुद कर रहे हो, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एनसीईआरटीज आर द मस्ट। आप सोचोगे कि मैं पहले से स्टैंडर्ड बुक्स लूँगा, नहीं। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपके पास आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक ले सकते हो, दैट्स इट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप अपने हिसाब से बुक चूज़ करो जो आपको बेटर लगती है इनमें से। और अल्टरनेटिव्स में कोई और भी बुक होगी अगर आपको समझ आती है। बुक लिस्ट हमेशा सिंपल रखो, कम रखो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। थैंक्स अ लॉट।